समय का ध्यान रखो, राइटिंग बढ़िया हो, ठीक है। 90+ ही तुम्हारे नंबर आएंगे, ओके। चलो इंग्लिश का देख लेते हैं, इंग्लिश का भी हमारे पास है। हाँ इंग्लिश का पेपर देखते हैं। चलो पहला तो अनसीन है, चलो अनसीन में देखो, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पहला ही पढ़ा है, इंपॉर्टेंस मैंने पढ़ाया था ना, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पहला ही पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। चलो ठीक है, दूसरा क्या था, राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट। मतलब मैंने ये देखो, मैंने करवाया था, इस पर भी करवाया था, ठीक। चलो आगे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या था, वन हू सीक द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। अब बताओ मुझे, क्या मैंने टेस्ट लिए थे, करवाए नहीं थे? मैंने लास्ट टाइम भी जब टेस्ट लिए थे तब भी मैंने करवाए थे। देखो पेसिमिस्ट होगा इसका, ठीक है। द एप्पल ऑफ वंस आईज मींस, ये देखो मेरे, ये मैंने कहते नहीं, अगर मैंने कहते हैं अगर मैंने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जब लास्ट में बताए थे उनमें से आया है ये, ठीक है। क्या था, वेरी डे। चलो द सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय, क्या होता है, डेमोलिश। देखो फिनिश, स्टॉप, एंड, इनका तो मतलब ही नहीं है। चलो व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हिच वर्ड इज सेंटेंस इन एरर। क्या एरर है, हाँ बिल्कुल। आगे आता है एंटोनिम्स ऑफ बेटर इज, बेटर का क्या होता है, वर्स। चलो हाँ देखो, गुड बैड तो हो ही नहीं सकता, वर्स्ट भी नहीं हो सकता। चलो अब हम बताएंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। चलो चेंज एनी वन ऑफ फॉलोइंग इन डायरेक्ट, डायरेक्ट भी नहीं बताएंगे। कितना, मैं सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग। मुझे लग रहा है हाई स्कूल इंटर दोनों में सेम ही पूछा गया है ना, है ना। बहुत थोड़ा समझ, वो भी देखो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव भी वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। चलो द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट। अच्छा तुम्हें ये अगर ये लग रहा है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास अभी फिर भी पढ़िए, देखना रिवाइज करवा देंगे। हाँ ऐसे ही है पेपर, ठीक। चलो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। क्या था, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताना ही नहीं मुझे। सबसे सरल क्या है, वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो। याद आया कुछ? चलो ही वॉज फाइन एंड ही वॉज इम्प्राइज। चलो ये भी ठीक है। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। क्या था, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। कंपैरेटिव डिग्रीज का मैटर बनाना है, बन जाएगा। हु कैन डू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम 12th में हो, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो सुनते ही उन्होंने जो है उसे बना दिया हो। चलो करेक्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, देयर एम लॉर्ज नंबर, इसी से करेक्ट करना, ठीक है। यूज एनी वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। हाँ ये भी आप कर लोगे, आइडल और आइडियल का दे रखा है, ठीक है। चलो हाई स्कूल में आइडल का पूछा गया था, शायद सिनोनिम एंटोनिम कुछ पूछा गया था, सेम वर्ड यहाँ पर भी दे रखा है। चलो आते हैं, मेजर उस्मान हमारे देश के लिए प्रसिद्ध योद्धा थे जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर, अरे स्टोरी को ध्यान से देखना, तो उन्हें देश की रक्षा करने के लिए भेजा गया, राजौरी के युद्ध में मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने अच्छा ये बताओ मुझे, हाँ स्टोरी तो बड़ी हाई स्कूल से तो बड़ी आती है, ठीक है, लेकिन इस पूरी स्टोरी में तुम्हें हर वर्ड की मीनिंग और बनाने का जो रूल है वो सारे पता है तुम्हें, ठीक। चलो राजौरी के युद्ध में, और हाँ इस बात देखो मई जून तो मैं पूरा 2 महीने स्टोरी ही करवाऊंगा, ठीक। देखो whom did Hammer blame for not paying proper attention to study of French। पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने करवाया था और मैंने ये भी बताया था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा देखो who was Red Trap how did it make, बताओ मुझे। Red Trap का ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था ना, वही पूछा भी गया। आगे आते हैं, देखो what was the important of garbage for children in सीमापुरी। सीमापुरी वाला जब मैं चैप्टर पढ़ाता था तो मैं ये जरूर कहता था कि याद रखना इसका इंपॉर्टेंस भी पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब सीमापुरी के बच्चों का जो है कूड़े के प्रति जो है उसका क्या महत्व था, उनके लिए सीमापुरी के बच्चों के लिए कूड़े का क्या महत्व था, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने इसे इंपॉर्टेंट बताया, रिवाइज में भी इसे लेता था। रिवाइज में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेता था, हाई स्कूल और इंटर 2 क्लास में कोई भी क्लास में ऐसा नहीं है कि मैंने रिवाइज में लिया हो पूछा ना गया हो। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, बताओ मुझे। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन भी हम जब करवाते थे यही करवाते थे, और जब भी करवाते हैं इंपॉर्टेंट, और मैंने टेस्ट में भी इसे लिया और बच्चों ने किया भी इसे, और वैसे ही पूछ दिया गया। बच्चे समझो ये 4 नंबर तुम्हारे, बस तुमने कहते हैं कुछ भी मेहनत ना की होगा, कोच क्लास भी हमारे आते थे तो ये तो मैंने यही याद करवा देते, ठीक है। व्हाट डिड गांधी डू फॉर चंपारण। चलो सबसे बड़ा क्वेश्चन भी था, बच्चों को याद भी था, और बहुत इजी लैंग्वेज मैंने करवाया था। आगे आते हैं, डॉगलस से देखो क्या पूछा गया। व्हाट डिड डॉगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। याद आया, एक ही करना है तुम्हें, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ रेजिपिकर एज
डिपिक्टेड इन द लेसन ऑफ लॉस स्प्रिंग। देखो आपने कौन सा किया, हाँ डॉगलस वाला ही किया, ठीक है चलो वेरी गुड। याद है पानी पर उसने विजय कैसे प्राप्त की थी, जो पानी के अंदर गया था। चलो हाँ ठीक बस सर। आई थिंक आप ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये देखो उससे पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट सेंट्रल आइडिया माय देखो कीपिंग क्वाइट और माय मदर एट 66। बच्चे कह रहे थे 3 याद करें, मैंने कहा मैं 2 बता रहा हूँ, ये 2 में से जरूर पूछा जाएगा। कमाल की बात है, माय मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट दोनों पूछ लिए गए। माय मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट दोनों पूछे गए, और करके कौन सा आया वो, दोनों बहुत सरल थे। माय मदर गुड। चलो हु वाज हाना, हाउ डिड हाना मीट शडाओ। ये देखो उस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था, और मैंने ये भी कहा था इस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाएगा, और कमाल की बात है इस चैप्टर से ज्यादा ही पूछा गया है। हाना कौन थी, हाना वाज द वाइफ ऑफ मिस्टर शडाओ, सॉरी डॉक्टर शडाओ। चलो और क्या पूछा गया, कहाँ थे, हाँ हाउ डिड हाना मीट शडाओ, कैसे मिली थी, याद है। चलो डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। हाँ आना ही करके आए, वेरी गुड, ठीक है ही करना है, कोई बात नहीं, लेकिन आने तो दोनों चाहिए। चलो व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। तीसरा लेवल क्या था बताओ, तीसरे लेवल इस चैप्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तीसरा लेवल क्या था, सिर्फ इमेजिनेशन था ना। चलो व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर्स किंग बर्थ, ये बताओ। क्या मैंने जिस दिन क्वेश्चन करवाया था उसी दिन जितने बच्चों ने क्लास ली थी बैठे बैठे यहाँ पर याद करवाया था, पूछा गया, ठीक है। कैसे हुई थी, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिकेट किया था कि उसकी मौत जो है 100 टाइगर्स होगी। चलो हाँ आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80s वर्ड में क्या है। हाउ डिड शडाव, हाउ डिड डॉक्टर शडाव सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकंस वाज प्राइजनर एंड हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग। भाई मैंने बताया था ना शडाव और हाना दोनों ने ही तो मिलकर उसकी उसे बचाया था उस अमेरिकन प्राइजनर को। क्यों, क्योंकि बाकियों की नौकरों ने तो मना ही कर दिया था। क्यों, क्योंकि ये अपने दुश्मन देश के उसका जो है उसका इलाज कर रहे थे। चलो और दूसरा है वो वाज सैम वेनर व्हाट डिड ही राइट टू लेटर टू चार्ली। देखो मैं फिर भी कह रहा हूँ पहला ही करके आए हो ना, पहला ही करके आए हो, सबसे सरल भी था। चलो ठीक पूरा पेपर खत्म हो गया। बताओ मुझे इस इंग्लिश का पेपर, क्या इसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आता हो, 1 नंबर का भी नहीं छूटेगा। तो बच्चे हमारे पास पढ़ते हुए खुद पता है ये पेपर कैसा हुआ, कितना इजी हुआ है, ठीक। चलो और आज मैंने ये दोनों पेपर की क्लास एक ही वीडियो में बना दी, क्योंकि समय ही नहीं इतना मिलता है कि दोनों, चलो बहुत सारी क्लासें मिस भी हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लासें भी हमारी हाई स्कूल की शुरू हो गई हैं, और हाई स्कूल भी शुरू हो गई है, और अभी 11वीं की तो नहीं शुरू हुई है, 12th की भी चलने लगी है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहें वो आकर जो है अपनी क्लास यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, हमारी बैचेस शुरू हो गई हैं। और आप लोग जो भी देख रहे हो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लेना, और पढ़ने वाले लोगों में शेयर भी कर दिया करो, ताकि हमारे वीडियो जो है और लोगों के पास पहुँचे। जो लोग नहीं यहाँ पर आ सकते हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, हम ऑनलाइन भी हमारी क्लास शुरू हो जाएंगी, ठीक है।